अरे, मुझे सम्मन रिसीव हुआ है। कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सम्मन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको समन और वारंट के बारे में बताऊंगी, तो इस जानकारी के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं समन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि समन क्या है। तो समन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, समन एक इंग्लिश वर्ड है और समन का शाब्दिक अर्थ है बुलावा पत्र। अक्सर देखा है कि समन का नाम सुनते हुए लोगों की हालत खराब होती है, लेकिन जो समन का उद्देश्य है कि व्यक्ति के कानूनी दायित्व को उसको सूचित करना होता है। कोर्ट में पेश होने के लिए कानूनी दायित्व को के बारे में सूचित करना समन होता है। अब समन का प्रावधान कहाँ पे दिया हुआ है? क्या ऐसे ही कोर्ट भेज देती है? तो समन का प्रावधान दंड विधि संहिता यानी कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 61 से लेके 69 तक में समन की प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया गया है। अब समन को कौन जारी करता है? तो समन को न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, पुलिस द्वारा भी जारी किया जा सकता है, या फिर आयोग द्वारा जारी किया जा सकता है, या समय समय पर हाईकोर्ट द्वारा जिनको निर्देशित किया जाता है उन संस्थाओं द्वारा समन को जारी किया जाता है। अब अगला सवाल आता है, समन किसे जारी किया जाता है? तो समन प्रतिवादी के लिए, अभियुक्त के लिए, या किसी गवाह को पेश होने के लिए, साक्षी के लिए, या किसी वस्तु को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए समन जारी किया जाता है। अब दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि समन क्यों जारी किया जाता है। तो किसी भी मामले का विचरण अगर कोर्ट में चल रहा है तो अगर उसका निष्पक्ष रूप से विचरण होना है तो ये सभी कार्रवाइयां अभियुक्त के सामने होनी चाहिए। और अभियुक्त के सामने इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार है, और यदि उसके सामने कार्रवाइयां होती हैं तो उसके इस अधिकार का हनन नहीं होगा। तो समन के द्वारा ही अभियुक्त या प्रतिवादी की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है। हाँ, अब बात करेंगे कि समन का प्रारूप। तो समन का प्रारूप लिखित प्रारूप होता है, यह 2 प्रतियों में होता है, और यह कई तरीके से भेजा जा सकता है, या तो स्पीड पोस्ट द्वारा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, या फिर पुलिस द्वारा बाय हैंड दिया जा सकता है, या कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा इसको प्रेषित कराया जा सकता है। और उस प्रारूप में क्या क्या लिखा होता है, किस व्यक्ति को समन है, उसका नाम, उसका पता, उसकी उम्र, वह क्या करता है, इन सारी बातों का ब्यौरा समन में लिखित रूप से रहता है। साथ ही ये जरूर होता है कि उसको किस तारीख में कौन सी अदालत में पेश होना है, किस समय पेश होना है, इन सारी बातों का ब्यौरा समन में लिखित रूप से होता है। और यदि समन व्यक्ति को दिया जाता है तो दूसरी कॉपी पे उसका, अगर कोई व्यक्ति देने जा रहा है समन, तो उसको देने के बाद दूसरी कॉपी पे उसके हस्ताक्षर करा लेना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी समन भेज के उसको मान लिया जाता है। अब एक शब्द आप सभी ने सुना होगा कि समन की तामील। तो समन की तामील का मतलब क्या है? तो समन की तामील से मतलब है कि जिस व्यक्ति के लिए ये समन भेजा जा रहा है उसको उस बारे में पता हो जाना। यानी कि अगर मेरे लिए समन आ रहा है और मुझे पता चल गया है कि मुझे फला मामले में फला तारीख को फला समय कोर्ट में उपस्थित होना है, तो यह मुझे समन की तामील हो चुकी है। अब यदि ज्यूरिडिक्शन से बाहर का मामला है, वहां तामील करानी है, तब कैसे होगा? क्योंकि कई बार मामला इस ज्यूरिडिक्शन का नहीं होता है, कहीं दूसरे जिले का होता है या कहीं और जगह का होता है, तो वहां पे समन की तामील कैसे होगी? तो वहां पे समन की तामील मजिस्ट्रेट द्वारा उस ज्यूरिडिक्शन के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, या एसपी को या एचएसपी को भेज के समन की तामील सुनिश्चित कराई जाएगी। हम समन को अदालत द्वारा एक उदारता पूर्वक बुलावे का आदेश कह सकते हैं, क्योंकि यदि इस प्रकार हम किसी को बुलाते हैं तो ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के, मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं होता है। अब बात करते हैं वारंट की। तो समन और वारंट में क्या मतलब है? बहुत सारे लोग समझते हैं समन और वारंट एक ही चीज है, या समन को वारंट बोलते हैं या वारंट को समन बोलते हैं। तो आज मैं बताऊंगी दोनों का मतलब क्या है। तो वारंट का मतलब है एक अधिकार प्रपत्र, यह भी एक लिखित प्रारूप होता है। ये वारंट का प्रावधान दंड विधि प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 में धारा 70 से लेके 81 तक में दिया गया है। वारंट कौन जारी करता है? तो वारंट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है, क्योंकि वारंट अधिकतर आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है, और पुलिस को अधिकार दिया जाता है कि वह जाके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, या किसी के घर में तलाशी ले, या फिर कोई संपत्ति जब्त करे। तो बिना वारंट के पुलिस ये सब चीजें नहीं कर सकती है। तो इसलिए वारंट जारी करने का अधिकार केवल
न्यायालय को है और पुलिस को यह अधिकार देती है कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाए या संपत्ति जब्त की जाए या फिर किसी के घर की तलाशी ली जाए। अब वारंट भी कैसे जारी होता है? वारंट भी लिखित रूप में जारी किया जाता है। तो जब वारंट पे भी यह एकदम स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि यह वारंट किसके लिए है, उस व्यक्ति का नाम, पता, उम्र और उसकी बल्दियत, ये सब पूरा लिखा होता है और किस लिए उसके लिए वारंट इशू किया गया है इसके बारे में पूरा लिखित एक दस्तावेज की तरह ये वारंट होता है। अब वारंट की अवधि कब तक रहती है? वारंट कब तक प्रभावी रहता है? तो वारंट तभी तक प्रभावी रहता है जब तक न्यायालय इसको खुद रद्द ना कर दे, तब तक वारंट प्रभावी रहता है, या उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसको अदालत में प्रस्तुत ना किया जाए। और दोस्तों ये बात जानना बहुत जरूरी है, यदि किसी मामले में किसी की गिरफ्तारी होनी है या संपत्ति जब्त होनी है या फिर कोई चोरी का सामान बरामद करना है या तलाशी लेनी है, तो ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि पुलिस बिना वारंट के करती है तो यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। और इस वारंट भी यदि क्षेत्राधिकार के बाहर के लिए वारंट जारी करना है तो उस क्षेत्राधिकार के संबंधित मजिस्ट्रेट को वारंट जारी किया जाएगा और उन मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। दोस्तों हमारा प्रयास है कि मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस के द्वारा हम कानूनी जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया जाता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों में थोड़ी बहुत लीगल अवेयरनेस आए और लोग अपने लीगल राइट्स के प्रति जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच।